मुझे जब बहारों का ज़माना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कुछ नहीं बचा साहब हमारे पास, सब भूखा बहुत कुछ तब न जाके हम कौन में चोरी जाके खा ली। भिंड बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पानी उतरने के बाद का मंजर, दृश्य इतना भयावह कि जहां देखो वहां सिर्फ अपना आशियाना संजोने की जद्दोजहद में लगा परिवार। जो कुछ बचा उसे सुरक्षित संजोकर रखने और दोबारा से आशियाने को बनाकर अपनों को सुरक्षित आशियाने की ले जाने की रोजी रोटी के इंतजाम की पीड़ा बसाए बेबस निगाहों से देखते आशियाने का दर्द बयां करती तस्वीरें। भिंड विधायक ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की विशेष राहत पैकेज की मांग की। भिंड जिले में बाढ़ से आई तबाही के बाद विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में 150 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनके पुनर्वास के लिए सरकार से 500 करोड़ रुपए की विशेष राहत पैकेज की मांग की, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे हुए गांवों में हुआ है। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि बाढ़ के बाद लोगों को खाने पीने के लिए अनाज भी नहीं बचा, पशुओं के लिए भूसा चारा सब नष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में रखा सामान भी खराब हो चुका है। इसके अलावा जो भी कच्चे पक्के मकान थे वह तो पूर्णतया टूट गए या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं किसानों की बात की जाए तो पहली बरसात के कारण फसल की बोनी नहीं हो पाई, जो 30% हुई थी वह बाढ़ में नष्ट हो गई। अब बाढ़ग्रस्त गांव में ग्रामीणजनों को खाने पीने और जीवन निर्वाह का संकट पैदा हो गया। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए, जिसमें पीड़ितों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जो पुल पुलिया सड़कें ध्वस्त हुई हैं और विद्युत व्यवस्था भी ठप हो गई है, इन सब की भरपाई के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार 500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज भिंड जिले को तत्काल स्वीकृत कराया जाए। पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। कुछ नहीं किया, प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया। खाना पीना मिला, कुछ नहीं मिला। खाने में क्या था? पूरी हरी मिर्च पूरी। सुबह शाम दोनों टाइम आ रहा है? दोनों टाइम आते हैं। कुछ नहीं बचा साहब हमारे पास, सब भूखा बहुत कुछ तब न जाके हम कौन में चोरी जाके खा ली। और प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक घर को एक मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया ये सब दवाइयाँ उपलब्ध हों, ये सब उनको उपलब्ध कराई जाएं। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है, उसके पूरे जो ध्वस्त हो गई है, उसके पुनर्निर्माण के लिए लगभग पूरा जो नुकसान हुआ 500 करोड़ रुपए की मैंने मांग सरकार से की है कि भिंड जिले को एक विशेष पैकेज बनाकर 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएं, जिससे ये सारे कार्य हो सकें। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये सारे कार्य एक समय सीमा में होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा एक कनावर का पुल टूटा था, इतने वर्षों के बाद भी नहीं बन पाया। तो अभी तो बहुत सारे पुल पुलियां टूट गए हैं, तो कई वर्षों में बन पाएंगे, तो बड़ी मुश्किल से तो इतने वर्षों में उनमें पहुंचमार्ग निर्मित हो पाया था, और फिर कई वर्षों तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा, तो ये बड़ी खराब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बार इस बीच में बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर संभव मदद करेगी। और अभी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको आधा क्विंटल गेहूं और यहाँ जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन आलू और नमक और सारी व्यवस्थाएं करने में लगी हैं, और लगातार जिस दिन से बाढ़ आई है उस दिन से खाने के पैकेट। देखिए
पिछले कई दिनों से भिंड को जो नदियां हैं भिंड को घेरे हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से काफ़ी गांव हमारे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पूरे ज़िले में लगभग 150 से ज़्यादा गांव, छोटे मजरे, टीले, ये सभी प्रभावित हुए हैं। अच्छा, इस बार जो प्रभावित हुए बाढ़ की वजह से वो अलग तरीके की समस्या सामने आई है कि जो घरों में जिनमें बाढ़ का पानी घुसा है, जिन गाँव में घुसा है, तो वहाँ जो पूरी आधार जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरा ध्वस्त हुआ है। अगर गांव में कच्चे मकान थे वो पूरी तरह टूट के गिर चुके हैं, और जो पक्के भी थे वो भी लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, क्योंकि वो रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि डैमेज हो गए, कोई क्रैक हो गए, कोई बैठ गए हैं, तो उनमें रहना खतरे से खाली नहीं है। तो एक वो समस्या है। दूसरी बात, वहाँ रोड की समस्या, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर अगर रखें तो वो सब खराब हो गए हैं, लाइनें टूट गई हैं, तार टूट गए हैं, खंभे टूट गए हैं, पानी जो अगर हैंडपम्प है तो वह हैंडपम्प बैठ गए हैं। तो ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी ध्वस्त हो चुकी हैं। अब अगर अपन बात करें ग्रामीण की, किसानों की और वहाँ रहने वाले लोगों की, तो उन लोगों ने की मतलब वर्ष भर के लिए परेशानी पैदा हो गई है। घर तो रहा ही नहीं है, बेघर हो गए। उसके बाद जो खुद के खाने के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए जो साल भर का गल्ला, गेहूँ, बाजरा, चना जो इकट्ठा करके रखते हैं वो पूरा बह गया। जानवरों के लिए जो भूसा वगैरह आदि कुछ रखते हैं वो पूरा ख़त्म हो गया। पहनने के लिए कपड़े ख़त्म हो गए। ओढ़ने बिछाने के लिए जो रजाई गद्दा वगैरह था वो पूरा चला गया। किसी के कुछ गहने जवाहरात भी चले गए। पशुधन था वो भी चला गया, किसी की गाय चली गई, किसी की भैंस चली गई, किसी की बकरी चली गई। तो पूरा जो जीवन है वो प्रभावित हुआ है। तो मेरी सरकार से मांग यही है कि भाई एक प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार ऐसा पैकेज तैयार करें जिसमें उसका घर भी हो, उसके पशुधन की जो हानि हुई है वो भी हो, उसके कपड़े लत्ते, घर गृहस्थी के सामान की जो हानि हुई है वो भी हो, और जो उसके वर्ष भर का जो अनाज या भूसा वगैरह की जो हानि हुई है वो भी हो, और जो मकान उसका गिरा है, कच्चा हो या पक्का हो, उनको प्रधानमंत्री आवास के नियमों में शिथिलता बरतते हुए उनको तत्काल वो आवास के लिए पैसा दिया जाए या उनके लिए जगह दी जाए, वो आवास बना के दिए जाएं।